चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और जो सुपुर्दे खाक है हुमायूं भट्ट, उनको कर दिया गया है। हुमायूं भट्ट को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। कर्नल जो मनप्रीत हैं उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा और मेजर आशीष का भी आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनोज्ञा लोईवाल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा के पास चलते हैं। मनोज्ञा, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत हुई और सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है और किसी अधिकारी से आपकी बात हुई हो वो भी अपडेट दीजिए। देखिए, सर्च ऑपरेशन जारी है, उस पर तो एक बात बिल्कुल साफ है कि एलजी से लेकर हर एक अधिकारी ने ये साफ कर दिया है कि हम इस ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इसको हल्के में नहीं लेगी सरकार या फिर पूरा प्रशासन। लेकिन इस समय मैं जहां हूं उस समय यहां पर स्थिति पूरी तरह से गमगीन है। मैं इस समय हूं हुमायूं भट्ट के घर के ठीक सामने, जहां पर आवाजाही लोगों की जारी है और अंदर जिस तरह का माहौल है इस समय, जो स्थिति है, जो भावनाएं उमड़ रही हैं सबकी, क्योंकि एक पिता के लिए एक गर्व की बात होती है कि उनका बेटा पुलिस में शामिल हो जाए, लेकिन उसके बाद जब उसी बेटे के पार्थिव शरीर को आपको सुपुर्दे खाक करना हो तो उससे ज़्यादा दर्द की बात और उससे ज़्यादा दर्दनाक या स्थिति, मानसिक स्थिति नहीं हो सकती है किसी परिवार के लिए। पूरा परिवार इस समय एक साथ है, लेकिन इस परिस्थिति में वो ये भी जानते हैं कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया है, लेकिन क्षति एक ऐसी है जो सारे जीवन काफी के लिए अपूरणीय क्षति है। पिछले ही वर्ष देश गमगीन है। मनोज्ञा अहम जानकारियां दे रही हैं। आप हमारे साथ राजन कोचर सर भी मौजूद हैं। सर, ये जो हालात आपने देखे, हम सभी रिपोर्टर्स के पास गए, माहौल क्या है, इससे क्या समझा जाए कि जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया होना अभी बाकी है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में टेररिज्म को ऑलमोस्ट वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। और आज जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि आज की डेट में 36 लोकल टेररिस्ट और 71 फॉरेन टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है। इसका मतलब कि 100 के करीब टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में है और ये स्टैटिस्टिक्स आपका ऑफिशियल है। तो ये जो एक डेस्परेट अभी मेजर्स हैं इनके, क्योंकि हमने ये इसको देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो 3 टियर सिक्योरिटी हमारी लगी है, हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा जो बना है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। बट वहाँ के अगर आप टेरेन ऐसे देखेंगे तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रोकी नहीं जा सकती है। टेररिस्ट आएंगे ही और ऐसे एनकाउंटर होते रहेंगे। और ये एक चीज़ और आपको नज़र आ रही है सामने कि इसमें लश्कर-ए-तौयबा, इसका नाम द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से अभी जाना जाता है, इसमें फॉरेन टेररिस्ट काफ़ी शामिल हो गए हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और इसी की वजह से लेकिन ये हरकतें रुक नहीं रही हैं। सिवाज सर, एक बात बताइए कि अगर ऐसी हरकतें होती रही और जो आतंकी सर राजन कोचर सर जो बातें बता रहे थे कि इनकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है, इनके बौखलाहट की वजह क्या है? देखो, सच्चाई ये है, मैंने वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड की है मच्छल सेक्टर में, तो मैं यही बता सकता हूँ कि अब जो आतंकवाद का ऑलमोस्ट लास्ट फेज चल रहा है और वो कहते हैं दीवा बुझने से पहले फटफटाता है, तो वो हालात हैं। सच्चाई है कि 100 से भी कम मिलिटेंट्स हैं नॉर्थ कश्मीर में और साउथ कश्मीर में मिला के, और ये लगता है अगले 2-1 साल में ये पूरे आतंकवाद का जो खात्मा हो जाएगा। जब आती है आपकी इन्फिल्ट्रेशन की बात, क्या है कि नॉर्थ कश्मीर में जो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत पुख्ता है, मगर अब कहीं ना कहीं कुछ एक इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, स्पेशली साउथ ऑफ पीर पंजाल, रजौरी पुंछ का इलाका भी इन्होंने ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया क्योंकि वहाँ 10 साल से बहुत ही डोरमेंट था। तो कुछ एक आतंकवादी वहाँ से मेरे को लगता आए हैं और ये जो ऑपरेशन है ये इंट बेस ऑपरेशन था। और ये कोकरनाग जो फॉरेस्ट है वहाँ मैंने कम से कम 4-5 साल सर्व किया है। बहुत ही घना जंगल है, वहाँ पर इंट बहुत था और मुझे लगता है ये जो सोर्स है ये डबल क्रॉस कर गया है और इसके कारण ये ऑपरेशन हुआ है। और जो कर्नल मनप्रीत थे, मेजर आशीष थे, डीएसपी हनुमान भट्ट थे, इन्होंने दे हैव लेड फ्रॉम फ्रंट, वी आर प्राउड ऑफ देम, इसमें ये शक नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऑपरेशन में हादसा हो जाता है और इन आतंकवादियों को घेर लिया गया है। इसके अंदर उजैर खान जो कि कोकरनाग लोकल है और उसके साथ 2 लश्कर तैयबा के बताए गए जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, और इनको जल्दी खत्म किया जाएगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखो अब इन्होंने एक इस आतंकवाद का रूप बदलने की कोशिश की थी, हाइब्रिड वारफेयर।
क्योंकि अब इनके पास हथियार भी कम है, एम्यूनिशन भी कम है और इनका मोराल डाउन था, जो पाकिस्तान की ISI ने उसी को एक बार फिर से शायद इसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।